अता तारड़ साहब को और राना साहब को मैं कहूँगा, आप शरीर बच्चे ना बने, आप शरीफ बच्चे बने, अच्छे वाले शरीफ बच्चे बने, और जो फैसला आया है उस पर आप अमल करें और डरें नहीं, आवाम के पास जाएं और आवाम के सामने अपना मैनिफेस्टो रखें, वोट लेने की कोशिश करें, क्योंकि नोट से नहीं, वोट से अब मुल्क चलेगा। राना सनाउल्लाह की तरफ से एमरजेंसी की बातें की गई। राना साहब पे तो इमरजेंसी वैसे ही है। मैं राना साहब को ये कहना चाहता हूँ, राना साहब अल्लाह आप पे रहम करे, अब आप सिर्फ एक काम करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दी है उस पर आप फैसला करें, और उस फैसले को अमल दरामद करने के लिए जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उसको आप पूरा करें, धमकियों से बाज आ जाएँ, क्योंकि धमकियों से डरने वाले पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और इमरान खान तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज के फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सबको हक की जीत मुबारक हो, आप सबको अदल की जीत मुबारक हो, और आप सबको ये जीत मुबारक हो कि जितनी भी मुश्किल हालात हों, जितनी भी गालियाँ हों, जितनी भी धमकियाँ हों, धौंस हो, धांधली हो, साजिश हो, हर्जा सराई हो, आपके ख़िलाफ़ लोग खड़े, अगर आप हक पे हैं, अगर आप हक पे हैं तो रात के अंधेरों से मत डरें। हर रात के बाद एक सूरज होता है, हर अंधेरे के बाद एक सूरज जो है वो चढ़ता है, एक रोशनी आती है। और आज का ये फैसला जो है 4 अप्रैल है, मैं समझता हूँ वो 4 अप्रैल 1979 जब भुट्टो साहब फांसी हुए थे, उसका अंधेरा आज दूर हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन फिक्स की है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की अदलिया, उसके जज साहिबान, काला कोर्ट, वकला हज़रात, आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आइनी इदारे हैं, उनकी सिमत क्या है? उनकी सिमत अब आइन और कानून की सिमत की तरफ है। आज के फैसले से तमाम हक़ परस्तों की, आइन परस्तों की जीत हुई है। कल मैंने ये सवाल रखा था कौम के सामने कि कौम फैसला करे कि अगर वो आइन के साथ जाना चाहते हैं तो आइन का रास्ता आसमानों की तरफ है, वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता है, और स्काई इज़ द लिमिट, उसकी कोई हद नहीं है। ये भी मैंने कहा था कि अगर हमने वही नज़रिया ज़रूरत पे जाना है जस्टिस मुनीर साहब का, तो फिर पस्तियों की भी कोई इंतहा नहीं है। जिस तरह बुलंदियों की कोई इंतहा नहीं है, पस्तियों की भी कोई इंतहा नहीं है। आज कौम फैसला करे कि उन्होंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आइन परस्ती के रास्ते पे जाना है या जस्टिस मुनीर के नज़रिया ज़रूरत के तहत और इस कौम को दफन करना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि कोर्ट रूम नंबर 1 में आज जस्टिस मुनीर का नज़रिया ज़रूरत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आज नून लीगी यहाँ पहुँचे, अता तारड़ साहब पहुँचे, राना सनाउल्लाह पहुँचे, जजिस पे प्रेशराइज भी किया गया, तो फिर भी फैसला आ गया, क्या कहना चाहेंगे आप? अता तारड़ साहब को और राना साहब को मैं कहूँगा, आप शरीर बच्चे ना बने, आप शरीफ बच्चे बने, अच्छे वाले शरीफ बच्चे बने, और जो फैसला आया है उस पर आप अमल करें और डरें नहीं, आवाम के पास जाएँ और आवाम के सामने अपना मैनिफेस्टो रखें, वोट लेने की कोशिश करें, क्योंकि नोट से नहीं, वोट से अब मुल्क चलेगा। राना सनाउल्लाह की तरफ से एमरजेंसी की बातें की गई। राना साहब पे तो इमरजेंसी वैसे ही है। मैं राना साहब को ये कहना चाहता हूँ, राना साहब अल्लाह आप पे रहम करे, अब आप सिर्फ एक काम करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दी है उस पर आप फैसला करें, और उस फैसले को अमल दरामद करने के लिए जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उसको आप पूरा करें, धमकियों से बाज आ जाएँ, क्योंकि धमकियों से डरने वाले पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और इमरान खान तो नहीं है। 14 मई को क्या रिजल्ट देख रहे हैं आप? हक की जीत, हक की जीत होगी इंशाल्लाह। पता हुई है चीफ जस्टिस साहब ने और अदलिया ने सुरखरू किया पाकिस्तान को, आम आदमी की फतह हुई है और पीडीएम को शिकस्त फाश हुई है। अल्लाह पाकिस्तान की, पीटीआई की, इमरान खान साहब की और अली मोहम्मद खान साहब जैसे और जनरल पीटीआई के वर्कर्स की खैर फरमाए। आमीन।